सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राजभर जी, आज विधानसभा की कार्यवाही नई नियमावली के तहत की गई। झंडा बैनर लोग नहीं ले जा पाए, विपक्षी दलों के नेता, मोबाइल भी प्रतिबंधित था। कैसा रहा सदन का आज दिन? देखिए, ये प्रस्ताव सदन के अंदर समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय लालजी वर्मा जी ने प्रस्ताव ले आए, पास हुआ कि सदन में जब कोई बोलता है तो मोबाइल की घंटी बजती है तो सभी लोग उसे दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इस पे पाबंदी लगाने का प्रस्ताव आया तो उसको सभी सदस्यों ने, 403 सदस्यों ने सर्वसम्मत से पास कर दिया। जो राज्यपाल के साथ अभद्रता होती है सदन में और तमाम तरह की चीजें, आपत्तिजनक चीजें सदन के अंदर जाती हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव समाजवादी पार्टी की तरफ से आया, कोई दूसरा नहीं ले आया, सरकार ने मान लिया। अब उस प्रस्ताव पर नई नियमावली में संशोधन हो गया, संशोधन होकर के काम हुआ। अब समाजवादी पार्टी के लोग ये आरोप लगावें कि मोबाइल पे प्रतिबंध क्यों लग गया, वहां झंडा बैनर। सदन चर्चा के लिए है, आप जनता से जुड़े हुए मुद्दों की चर्चा करो। सरकार चर्चा ना करे तब तो सरकार दोषी है। सरकार एक एक बिंदु पे चर्चा करने के लिए तैयार है, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार है, आप उसकी चर्चा करो। लेकिन दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ गरिमा बनाए रखने की बात करते हैं, दूसरी तरफ शोक सभा थी ना, आज का दृश्य आपने देखा, काला कुर्ता पहन के आए थे सपा के विधायक। यही है शोक सभा में, शोक सभा का विरोध कर रहे थे ना, वहां बैठ करके आप क्या कर रहे थे? समाजवादी पार्टी के लोग शोक सभा का ना विरोध कर रहे थे अंदर। कितने दुख की बात है कि एक पूर्व मंत्री, हमारा सदन का विधायक और 9 और लोग, उस शोक सभा में आप विरोध करने बैठे हो। जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है कि आप लोग इसी तरह धोखा देते हो। पिछड़ों के हक को लूटने वाले लोग आज किस मुंह से बोल रहे हैं पिछड़ों की बात? सबसे ज्यादा नुकसान अगर किया है पिछड़ों का तो समाजवादी लोगों ने किया। अच्छा, ये लोग तो जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं जातीय जनगणना के माध्यम से पिछड़ों को हक दिलाएंगे, और आप कह रहे हैं कि उनका हक मारा समाजवादी पार्टी ने। सरकार उनकी है, सरकार उनकी कभी बनेगी? कांग्रेस की बनेगी? इतिहास देखें, इतिहास पढ़ें। वो नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी से बात को अगर समझें तो नेताजी ने कहा था कि जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो तेरी बस का नहीं है उसको हटाना, मुलायम सिंह जी ने कहा था। ये सरकार हटा दी है, इनके लोगों के पौ रुखो। जो जहर बोया है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने, वो जहर पूरे प्रदेश में फैल गया है। और वो जहर वो है, सरकार थी, नौकरियों में भर्ती में एक जाति की भर्ती, वो भी अपनी जाति का अखिलेश जी ने खुल के किया किसी विभाग में। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। 18% मुसलमानों का वोट लेते हैं, उसको सिर्फ नफरत दिया। नहीं तो हम तो पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से अखिलेश जी से कि बता दें, जितना मुसलमानों ने वोट दिया, क्या मुसलमानों को हिस्सा आपने पुलिस की भर्ती में दिया? उत्तर प्रदेश का एक थाना बता दो हमको। और नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा करके बंसी, बंजारा, बहलिया, कंगार, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख सैयद, पठान, लोगों ने मिल करके वोट दिया। क्या दिया आपने? कोई थाना बताइए, अगर 20 का स्टाफ है तो 8 से 10 अकेले सिपाही यादव हैं या साई यादव हैं। किसने किया है? समाजवादियों ने किया है। ये बात धरातल पे पहुंच गई है, लोग जान गए हैं। अब आज भी समाजवादी पार्टी के लोग जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं अति पिछड़ों के साथ, उतना तो सामान्य वर्ग जब बहुत तबका था तब नहीं लोग करते थे। इस नाते अब समाजवादी पार्टी सत्ता में दिवा स्वप्न देखे, उसको आना नहीं है।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो इंडिया गठबंधन का एक स्वरूप बना था जिसमें सपा और कांग्रेस के बीच काफ़ी तल्खी देखने को मिली, अब इधर अखिलेश यादव जी का दौरा तमाम सारे उन राज्यों में है जहां पर कांग्रेस बहुत कमज़ोर है। यानी एक अलग से एक फ्रंट बनाने की मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है। चेन्नई गए, तमिलनाडु, हरियाणा गए थे, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो क्या कांग्रेस से तालमेल बनता नहीं दिख रहा है क्या? देखिए, आपको बता दें कि स्टालिन के यहाँ गए, वो कांग्रेस से समझौता नहीं चाहते, ठीक है। हरियाणा जिस पार्टी के यहाँ गए, वो कांग्रेस से समझौता नहीं चाहते, और अखिलेश जी सट करके, ओम प्रकाश राजभर सट करके भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, और अखिलेश जी हट करके सहयोग कर रहे हैं। अखिलेश जी हट करके सहयोग कर रहे हैं क्योंकि सीबीआई जांच में खनन वाले मामले में नाम उनका आया, बच क्यों रहे हैं? शिवपाल जी, राम गोपाल उनके बेटे, अखिलेश जी सबका नाम गुमती रिवर फ्रंट में, बच कैसे रहे हैं? तो दिन में ही भाषण बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, रात को गुलदस्ता लेके योगी जी, मोदी जी के यहाँ जा करके शरण में कि जान हमारी बचाए रखिए, हम आपके साथ हैं। आप उदाहरण देख लो, मध्य प्रदेश में क्या भाषण दिया। आप कांग्रेस से गठबंधन किए हो, कांग्रेस को चालू पार्टी बता रहे हो। आप कह रहे हो कि भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, आप कह रहे हो भाजपा को वोट मत, कांग्रेस को वोट मत देना। क्या चाहते हो? वो जानते हैं कि कांग्रेस मजबूत होगी तो हम कमजोर होंगे, तो भाजपा की मदद करो, कांग्रेस कमजोर रहे। अच्छा, इधर एक और बहुत ज़्यादा चर्चा रही आपकी, इधर ब्रजेश सिंह और उनके परिवार से भी मुलाकात हुई, आप उनसे जेल में मिलने भी गए थे, लोग कहते हैं इस बात को। तो क्या ये जो बात बीच में आ रही थी कि आप ये चाहते हैं कि वो लोकसभा का चुनाव आपकी पार्टी के सिंबल पर लड़े, कितनी सच्चाई है इसमें? मतलब आप चाहते हैं इस बात को कि मतलब ये ऐसे ही चकल्लस हो गई? देखिए, हमारा गेट खुला रहता है, कोई भी आता है सबको चाय पिलाते हैं, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे किसी दुनिया में रहता हो, किसी क्षेत्र में हो, सबका यहाँ स्वागत है। हमारे यहाँ तो रजिस्टर नंबर 8 हो नहीं कि हम खोल के देखी कि केकर नाव कितना हो, केकर नाव में का हो। हमारे यहाँ तो सब लोग एक समान हो, तो जेकर नाव वोटर लिस्ट में बा वो सब भारत का नागरिक हो। और सजा देना कोर्ट का काम है, अदालत का काम है, उससे हमसे क्या मतलब है? चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे। ये एनडीए का मामला है। देखिए, हमारे मालिक एनडीए के अमित शाह जी, मोदी जी, नड्डा जी, योगी जी, ये लोग हैं मालिक ना। अब उसके हम मालिक नहीं हैं, हम किसी को टिकट दे दें, उन लोगों का विषय है, जो ऊपर से फैसला होगा उसको हमको मानना है। एक सवाल और पूछ रहा हूँ, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खूब चर्चा होती है, कई बार आपने कहा कि मंत्री बनूंगा, फिर चर्चा शुरू हो गई कि विस्तार होगा। आपसे कुछ बातचीत हो रही है क्या विस्तार को लेकर? आज भी कह रहा हूं कि मंत्री बनूंगा जिस दिन विस्तार होगा। 3 तारीख को काउंटिंग होनी है 5 राज्यों की, उसके बाद मैं दिल्ली जाऊंगा। अभी कल परसों में मुख्यमंत्री से मिलकर बातचीत करूंगा इस संबंध में। विलंब कई कारण की जाए बात होगी। हाँ, बात होगी। उसके बाद रास्ता यहीं से दिल्ली के लिए तय कराएंगे, फिर दिल्ली भी जाएंगे, बात करेंगे, फाइनल होगा। कितनी सीटों पर तैयारी कर रही है सुभाषपा लोकसभा चुनाव में? 80 लोकसभा सीट पर। अकेले लड़ेंगे पूरा क्या? एनडीए में शामिल हैं, हमारी पार्टी का संगठन 80 सीट पर हम कर रहे हैं। अब जो सीट मिलेगी तो वहाँ हम लड़ेंगे, जहाँ हमारे सहयोगी दल हैं उनको, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं उनको, तो हम एक दूसरे को दिलाने का काम करेंगे। अब हम कहें कि हम दुइये पर काम कर रहे हैं, हम 80 सीट पर काम कर रहे हैं। 6 तारीख को मैनपुरी कार्यक्रम है, हम जा रहे हैं। 7 तारीख को आपके हरदोई में कार्यक्रम है, अपने संवाददाता को भेज दीजिएगा और वो दृश्य दिखाऊंगा कि दिवा स्वप्न होने लगेगा इन विरोधियों को। मैनपुरी में? हाँ, मैनपुरी में आप देखिएगा, हम आपको खुद आपको भेजूंगा। हाँ, बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। ये सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस नई नियमावली का विरोध समाजवादी पार्टी के विधायक कर रहे हैं, दरअसल इसको समाजवादी पार्टी नहीं उठाया था, और जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है तो सुभाषपा पार्टी एनडीए गठबंधन के तहत ही चुनावी मैदान में उतरने वाली है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।